कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 49। तो हम देख रहे हैं अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख के बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन प्लीज आप डरो मत। और अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान अभी मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। और भगवान ने अर्जुन की जो रिक्वेस्ट है उसको मान लिया है। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 49 भगवान कृष्ण कहते हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरम इदक ममेदम वैपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। देखिए भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं और बहुत क्षमाशील हैं। भगवान हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए भगवान कृष्ण असल में चाहते नहीं थे कि मेरा ये विराट रूप अर्जुन देखे, अर्जुन को दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन अर्जुन चाहता था भगवान का ये विराट रूप देखना। हमने पहले जैसे देखा है कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं आपका विश्व रूप यानी कि विराट रूप देखना चाहता हूँ। और भगवान कहते हैं कि देखो ये रूप तुम देख नहीं सकते हो, इसके लिए तुमको दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। और भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। तो दिव्य दृष्टि मिलने के बाद अर्जुन ने सोचा कि दिव्य दृष्टि मिल गई, अभी मैं भगवान का विश्व रूप देखूंगा और खुश होऊंगा। हालांकि अर्जुन खुश हुआ, लेकिन बहुत ही थोड़ी देर के लिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, अर्जुन डर गए। अभी इतना विशाल रूप, भयंकर रूप, अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, अनंत शंख चक्र गदा पद्म, बड़े बड़े दांत, विकराल रूप, हर जगह हाहाकार ही हाहाकार। बाप रे बाप, इतना मतलब है, इतना हाहाकार है। क्यों है हाहाकार? क्योंकि ये भगवान का शक्ति प्रदर्शन है। तो भगवान का जो विराट रूप है ये भगवान का शक्ति का प्रदर्शन। अभी भगवान अनंत है, भगवान की शक्ति अनंत है। ये शूद्र जीव इन दो आंखों से भला क्या देख पाएगा? वो डेफिनेटली डरेगा ही डरेगा। तो विराट रूप ऐसा कि इसको देख के सबको डर लगेगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भाव, कि अर्जुन तुम डरो मत, ज़्यादा व्यथित मत हो, ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो। क्यों? दृष्टवा रूपम घोरम इदक मम इदम, कि मेरा ये रूप कैसा है? घोर रूप है। मेरे इस घोर रूप को देख के डरो मत। अब देखिए भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मेरा ये जो रूप है, ये जो फॉर्म है, विराट रूप है, ये कैसा है? घोर है, घोस्टली है। भगवान भी ये बात जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। तो जब भी हम भगवान की शक्ति देखेंगे, भगवान की शक्ति का प्रदर्शन देखेंगे, हम भयभीत होंगे ही होंगे। हम सब उससे डरेंगे ही डरेंगे। देखिए भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो पावर है, ये अनलिमिटेड है। तो पावर अनलिमिटेड है, शक्ति अनलिमिटेड है, तो भगवान का प्रेम भी अनलिमिटेड है। भगवान की जो शक्ति है, भगवान की पावर है, ये हमारी कल्पना से बाहर है। ऐसे ही भगवान का जो प्रेम है वो भी हमारी कल्पना से बाहर है, हमारी कल्पना से परे है। तो भगवान कृष्ण हर एक जीव को, देखिए हर एक जीव को कहते हैं कि मेरे भक्त बनो। और अगर हम भगवान के इस सौहार्दपूर्ण निवेदन को नहीं मानेंगे, इसको अगर ठुकराएंगे या उसकी अनदेखी करेंगे, तो हमको भगवान का ये घोर रूप सहना पड़ेगा, घोर रूप सहना पड़ेगा। तो भगवान बहुत सिंपल तरीके से, वेरी सिंपली, वेरी वंडरफुली कह रहे हैं कि माई वंडरफुल चाइल्ड,
मेरे जो इंस्ट्रक्शन है, वंडरफुल इंस्ट्रक्शन है, उनका पालन करो, मेरे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो। तो जब हम भगवान के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो हम भगवान का अनलिमिटेड जो प्रेम है उसको अनुभव कर पाएंगे। और अगर हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, भगवान को जानबूझ के हल्के में लेंगे, तो हमको भगवान का ये जो घोर रूप है इसको सहना पड़ेगा। तो भगवान का जो शक्ति प्रदर्शन है ये बहुत ही घोर है और इसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इतना भयानक है, इसीलिए अर्जुन अभी डरे हुए हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन डरो मत, मैं इस रूप को अभी समेट लूँगा। व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तव, तुम फिर से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अपना इच्छित चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप जो कुछ है आप इसको भी देख सकते हो। तो भगवान का जो ये विराट रूप है, ये विश्व रूप है, ये जीव के हृदय में सिर्फ डर पैदा करता है, प्रेम पैदा नहीं करता। तो हम भगवत गीता के इस अध्याय के 10वें श्लोक से अभी 49वें श्लोक तक देख रहे हैं कि भगवान का इसमें विराट रूप का वर्णन है। तो 700 श्लोकों में से, भगवत गीता के 700 श्लोकों में से 40 श्लोक ऐसे हैं जहाँ पे भगवान के विश्व रूप का वर्णन है। तो हमको भगवान कृष्ण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान जो कुछ कहना चाहते हैं वो भगवत गीता के माध्यम से हर एक जीव को कह रहे हैं। तो आइए हम भगवत गीता को समझें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।